गुड मॉर्निंग ड्रीमर्स। मैं जीएन मिश्रा आज फिर एक शानदार टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ। और एक्चुअली में टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप इसको समझ गए तो आपका एक जो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आज जिस चैप्टर में डिस्कस करूँगा, अक्सर कई लोग इस क्वेश्चन को पुट अप करते हैं जब मैं ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम और सेमिनार्स को अटेंड करता हूँ, जाता हूँ उनके बीच में। सर, इतनी बड़ी भीड़ है हमारे पास, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस बिजनेस में चलना लीडर ही है या दुनिया में कहीं भी चलेगा तो लीडर ही चलेगा। इसका नाम होगा जो आगे रास्ता दिखाएगा, जिसको लोग फॉलो करेंगे, वो होगा तो लीडर ही लीडर। और यदि नहीं आ पाया तो फिर प्रॉब्लम होती है। स्पेशली मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करता हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा काम करके देखा है। इवन पूरे सोसाइटी की बात इसमें शामिल हो जाएगी कि आखिर हम पहचाने कैसे कि लीडर कौन है और कौन लीडर बन सकता है। अगर इस पर हम डिटेल करें, अगर थोड़ा सा अंदर जाएं, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। लेट्स सपोज दैट आपके ग्रुप में 50 लोग शामिल हो गए या 10 लोग शामिल हो गए, 200 लोग शामिल हो गए, वॉट एवर सो वन, जो आपका ग्रुप साइज है। आपको कैसे पता किसके साथ कितना काम करना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। आप एक क्लास को जरा सा ऑब्जर्व करो। जब आप इनिशियल स्टेज पढ़ाई कर रहे थे तो मॉनिटर बनाने के लिए भी कुछ न कुछ क्वालिटीज को देखा जाता था और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको मॉनिटर बनाया जाता था। इट मीन्स उस क्लास का एक लीडर डिसाइड करते थे कि वो बंदा उस क्लास को कंट्रोल करेगा। और छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ में भी आ जाए बड़ी आसानी, क्योंकि हम सब पढ़ाई के दौर से निकले हुए हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन लीडर है कौन लीडर बन सकता है? ये तो बट नेचुरल है कि लीडर कहीं से जन्म नहीं लेता, उसको बनना पड़ता है यहाँ करके, और वो अपने आप को ऐसा बनाता है अपनी पहले बात तो लक्षणों के हिसाब से, फिर उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप की जाती हैं। तो आज मैं उसके स्पेशली लक्षणों के बारे में बात करूंगा कि लीडर के कितने लक्षण पाए जाते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने बताया है और पढ़ाया है। मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है, मैंने उसको स्टडी किया है और इस पर डीप नॉलेज है मेरा। मैं खुद भी इस पर वर्क करता हूँ, ऐसे पीपल से वर्क करता हूँ। तो मैं आज उसको आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि वो क्या है जिसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई करें ग्रुप में। और ऐसा होता है कुछ चंद लोग निखर के आते हैं और कुछ चंद के बीच में बहुत सारी मेहनत करते हैं, वो निखर नहीं पाते, राइट? तो किनके साथ आपको ज़्यादा काम करना है, मैं आज उसी फोकस करूँगा। अकॉर्डिंग टू माई स्टडी और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक लीडर के अंदर, अगर वो लीडर बनना चाहता है एक आम इंसान, तो उसके अंदर 21 लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण तो होना चाहिए। इन लक्षणों को काम करके हम निश्चित तौर पे उसको क्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे और देन हम उस पर पॉलिशिंग करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम लगता है उस बंदे को क्रीम बनाता है। तो क्या है 21 लक्षण? लीडरशिप के 21 लक्षण कौन कौन से हैं कि हम एक आम इंसान में देखें कि सच में इसमें कुछ है, ये जो बताया जा रहा है इसमें कुछ मिलता है क्या? और अगर मिलता है तो अनडाउटली फिर समझ जाइए कि वो आगे चल के एक अच्छा लीडर बन के मार्केट में आएगा। अपने ग्रुप में भी ऑब्जर्व करिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। जो आप तकलीफ में रहते हैं कि बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे, पर ये वो बात दिखा नहीं पा रहा है, ये इंसान वो बात दिखा नहीं पा रहा है। मैं ये नहीं कहता कोई इंसान लीडर नहीं बन सकता, बन हर इंसान सकता है, लेकिन अगर इन लक्षणों के साथ बंदा है तो वो चीजों को जल्दी ग्रैब करेगा और बड़ा आसानी से बातों को समझ करके लीडरशिप अपने अंदर ले लेगा। तो इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक? जो पहला लक्षण है वो चरित्र। हालांकि एक चॉइस में है, ये कोई फोर्सफुली नहीं कि होना चाहिए। चरित्र का मतलब बहुत सारी चीजों से होता है, राइट? तो कैरेक्टर वाइज वो कैसा बंदा है, अगर अच्छा कैरेक्टर का बंदा है ये 100% समझिए कि उसके अंदर एक लक्षण तो है जो लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे वर्क किया जाए तो बेहतर हो सकता है। सेकंड जो सिम्टम्स आता है वो है करिश्मा, प्रतिभा। अगर प्रतिभावान व्यक्ति आपके ग्रुप में है, वो चीजों को थोड़ा इशारा करने में ज्यादा समझता है, इट मीन्स दैट वो जो बंदा है ना वो 100% करिश्माई बंदा है। उसके साथ जरूर प्लानिंग करिए, बैठिए, एजुकेशन मॉड्यूल में डालिए। ये बंदा कुछ ना कुछ बेहतर करके देने वाला है, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, राइट? थर्ड इज कम्युनिकेशन। अगर बातचीत करने में बहुत अच्छा व्यक्ति है, मतलब संचार, कम्युनिकेशन उसका बहुत अच्छा है। कुछ लोग ग्रुप में होते हैं जो लक्ष्यदार भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को रिझा ले जाते हैं बातों में, अपनी बातों को प्रूव कर ले जाते हैं। इट मीन्स दैट वो बंदा, उसके अंदर एक पावर है, एक लक्षण है लीडरशिप का, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और ये जो क्वालिटी है ये बहुत कम लोगों में देखी जाती है, इसको डेवलप किया जाता है। अक्सर कहा जाता है जो बोलोगे वही ठीक है, ठीक है, अभी वो बोल रहा है, कुछ बातों को समझा रहा है, लोग समझ रहे हैं, इनिशियल स्टेज का हो सकता है वो व्यक्ति आपके ग्रुप में। बट अगर कम्युनिकेट अच्छे से करता है, इट मींस दैट उसके अंदर आप वर्क करेंगे, उसके साथ आप वर्क करेंगे, उसके साथ थोड़ा लग के काम करेंगे तो अनडाउटली वो बेहतर कर सकता है। फोर्थ इज कॉम्पिटेंस। अगर वो अपने आप को कॉम्पिटेंस लेवल तक लेके आना चाहता है, मतलब
ज़्यादा सीखने की इच्छा रखता है, सब बार बार सर मेरे को सिखाओ, मेरे को पढ़ाओ, मेरे को बताओ, मैं क्षमतावान होना चाहता हूँ। इनफैक्ट कुछ चीज़ों को जिम्मेवारी लेना बिना कुछ समझे शुरू कर दे, तो ये समझ जाइए कि उसके अंदर है वो लक्षण। और आपका काम करने का दिन थोड़ा सा दूर है। अगर आपने काम कर दिया, हम गलत लोगों के साथ काम करते हैं, रिजल्ट हमें गलत मिलता है। सही काम सही आदमी के साथ करेंगे, सही व्यक्ति के साथ करेंगे, सही इंसान के साथ काम करेंगे, 100% रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करेज, साहस, ये भी एक लक्षण है लीडरशिप का। अगर किसी नए व्यक्ति के अंदर आपने कोई टास्क दिया हो, वो साहस के साथ, बिना डरे, उसका अंजाम बिना जाने, उसके बारे में, उसकी यात्रा, उसकी सफलताओं को सोच के बिना वो उठा ले काम को, करेज के साथ आ जाए। कोई टास्क दिया और वो सामने आ गया, यस सर मैं करूंगा, इट मीन्स दैट वो लीडर साहसी, वो व्यक्ति साहसी व्यक्ति है। उसमें लीडरशिप का ये लक्षण है, साहस का। जरूर काम करिए ऐसे लोगों के साथ, बहुत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। राइट, नेक्स्ट, विवेक। अगर कोई बंदा है विवेकशील आपके ग्रुप में है, उसके अंदर ये लक्षण, वो बातों को थोड़ा दिल से लेता है, बातों को समझता है, बुद्धिमानी लेवल तक लेके जाता है, बातों में थोड़ा सा दिमाग लगाता है, इट मीन्स दैट उसको आप जरूर काम करें उसके साथ, वो लीडर बन सकता है और बहुत अच्छा बन सकता है। राइट, नेक्स्ट हमारा है फोकस। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो फोकस्ड होकर कोई काम करता है, मैंने डेफिनेशन दिया है पिछले वीडियो में, उसको जरूर आप देखिएगा, फोकस किसको कहते हैं। राइट, तो समझिए कि है वो लक्षण है उसके पास, और वो कुछ बेहतर करने को आया और कर सकता है। काम करना बाकी है उसके साथ, इस लक्षण को क्वालिटी में बदलना बाकी है। उदारता, कंपैशन, अगर उसके पास है ये क्वालिटी, वो अपने ग्रुप का बड़ा ख्याल रखता है, बड़ा इमोशनल है चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा अपने ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आया, अपने लोगों में कोई प्रॉब्लम आया, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आया, तो वो अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करता है। कर पाए ना कर पाए अलग बात है, बट वो ट्राई करता है, वो है उदार। और ये लीडरशिप का बहुत खतरनाक लक्षण है। अगर ये किसी के पास है तो जरूर उसके साथ काम करिए, वो बहुत शानदार तरीके से आपको रिजल्ट देने वाला है। तो ये मैं तो बोलता हूँ ये लक्षण भी और क्वालिटी भी है, और अगर इस पे आपने अच्छे से काम कर दिया तो ये अनडाउटली बहुत शानदार तरीके से ये आगे चल के काम आने वाला है। तो ये बहुत ही, मैं इस पे अगर ये किसी क्वालिटी मिल जाए तो समझ जाइए वो बंदा बहुत शानदार तरीके से बहुत कुछ कर सकता है आपके साथ, और लंबा प्लेयर बनेगा। कंपैशन, उदारता अगर किसी के पास है, क्योंकि लीडर हमेशा उदार होता है, वो देने पे भरोसा रखता है ना कि लेने पे। राइट, और ये उदार है, हर चीज के लिए उदार है। राइट, तो ये वाले मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ जिनको क्वालिटी में आपको चेंज करना है थ्रू योर एजुकेशन सिस्टम जो आपके पास अवेलेबल है। इनिशिएटिव, कोई ग्रुप में बंदा है जो आपने कोई टास्क दिया या कोई काम बोला या कुछ करने को बोला, वो पहला कदम उठाए, यस सर मैं, आता जाता कुछ ना अलग बात है, पर उसने हिम्मत तो दिखाई, इट मींस दैट लक्षण है, ये बंदा है वो जो आपको चाहिए आपके ग्रुप में। लिसनिंग, सुनने वाला, अगर कोई आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके पीछे थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लिसनिंग की क्वालिटी। थोड़ा सा वर्क करिए, निश्चित तौर पे वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और वो देगा भी रिस्पांस। राइट, नेक्स्ट क्वालिटी लक्षण जो है, जुनून, पैशन। पैशन का क्या डेफिनेशन है? पैशन का डेफिनेशन है कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिजल्ट के चाहत के जिस काम को करने में आपका दिल दिमाग लग जाए, वो पैशन है। राइट, और ये पैशन, जुनून किसी के पास है तो लक्षण है, उसको क्वालिटी में कन्वर्ट करना बाकी है, काम करिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण किसी के पास है, हर चीजों को पॉजिटिव लेना। कुछ लोग होते हैं आप कुछ भी बोलोगे ग्रुप में वो नेगेटिविटी पे लेके चले जाएंगे, बट कुछ भी ऐसे ही पाए जाते हैं ग्रुप में लोग। मैं टीम की बात नहीं कर रहा, टीम बिल्डिंग तो अलग कहानी है, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। राइट, तो ग्रुप में ऐसे लोग होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके सोसाइटी में या आपके बैच में, उनको देखिए कि उनके पास ऐसा कौन सा, अगर ये है वो हर बातों को सकारात्मक लेते हैं। राइट, एडवर्स सिचुएशन को भी सकारात्मक लेते हैं, ये मान लेते हैं ये अच्छा हुआ मेरे साथ, इससे और बुरा हो सकता था, ये हुआ चलो ठीक है, इतना ही होकर रहेगा। इट मीन्स दैट ये बंदे के अंदर लक्षण है, इनके साथ काम करके आप कुछ अलग कर सकते हो और क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये आगे चल के अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। कुछ लोग होते हैं ग्रुप में जिनके पास प्रॉब्लम जाता है तो उसको और इनहेंस कर देते हैं, मतलब इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बड़े युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। बट उसी में से कुछ होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा भरोसा रखते हैं, वो बड़े से बड़े मुसीबतों को हंस के मतलब निपटा देते हैं और दोनों के बीच कंप्रोमाइज हो जाता है और काम शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई लक्षण रखता है, कर पाए ना कर पाए, वो ट्राई भी कर रहा है ना, तो उसका काम करना बहुत जरूरी है। और वर्क करिए ऐसे लोगों के साथ, ये बहुत ही चमत्कारी लोग हैं, आगे चल के ग्रुप को बहुत बड़ा नाम देने वाले हैं और ग्रुप को टीम में कन्वर्ट कर देंगे, जिम्मेवारी लेंगे ये। रिलेशनशिप, कोई रिश्ते निभाता है, आउट ऑफ द वे जाकर रिश्ते निभाता है, उसके बस का है तो कोशिश कर रहा है, वो ग्रुप में है। रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग व्यवहार का पार्ट है।
राइट। और कोई कर रहा है तो आप जरूर उसके साथ काम करिए। ये लक्षण है, इस पे काम करके क्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इन्हीं लक्षणों से वो आगे बढ़ के आपके ग्रुप को संभालने को तैयार हो जाएगा। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मतलब ग्रुप की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप की सुरक्षा का ख्याल रखता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके ग्रुप के हर मेंबर का, वो ख्याल रखता है, इट मीन्स दैट समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो है इस पे काम करने की जरूरत है और बेहतर हो सकता है, राइट। तो इन बंदों को देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ऊपर लेवल पे जाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं है, वो बाई लक, जिसे कहते हैं बाई लक, वो जा रहे हैं तुक्के में। और कुछ ऐसे होते हैं इनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको कोई जिम्मेवारी दीजिए। और ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जिम्मेदारी बांटने को तैयार हैं, लेने को तैयार हैं, वो है टेकर। तो उनको जरूर इस लक्षण को समझिए और उनको इस लक्षण को क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करना है आगे देखेंगे। लेकिन करिए जरूर, केयर करिए इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति देखें ग्रुप में होते हैं, इनको बता के थक जाओगे। आप छोटा सा मुद्दा बता दोगे, चेयर यहाँ लगाना है तो लोग उठा के वहां लगा लेंगे। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वानुशासित होते हैं, वो बिना कुछ कहे अपने अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन का मतलब मैंने पीछे वीडियो में बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा अनुशासन किसको बोलते हैं, राइट। तो अनुशासित अगर कोई खुद से अनुशासन में रहना चाहता है, वो ब्रेक नहीं करता रूल्स को, तो उस पर जरूर काम करिए। क्योंकि ऐसे लोग, ये लक्षण के लोग हैं लेकिन ये आगे चल के एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। क्वालिटी को कन्वर्ट करके काम करना पड़ेगा आपको थ्रू योर एजुकेशन सिस्टम। सर्वेंटहुड बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, और मैं मानता हूं कि सारी क्वालिटियों में भारी है ये वर्ड, जिसके अंदर सेवा भाव है। सेवा भाव है जो टीम का बहुत ज्यादा सेवा करने में भरोसा रखता है, सर्विसेज देने में। कभी कभी बहुत दूर, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत दूर उनका आउटलेट होता है और वहां से जाकर के अपने ग्रुप को सेवा देते हैं, उनके सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, उनके फैमिली के साथ खड़े होते हैं। इसका मतलब समझ जाइए ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। ऐसे लोगों को मिले तो प्लीज संभाल के रखिए। हो सकता है वो आज के दौर में परेशान हो लेकिन कल चल के वो बहुत धमाल करने वाले हैं। और ऐसे लोग आपको ग्रुप में बहुत कम मिलेंगे जो आपकी टीम का हिस्सा आगे चल के बनेंगे। ग्रुप और टीम में धरती आसमान का अंतर है, कभी देखेंगे इसको, राइट, ऐसे किसी वीडियो के माध्यम से। तो अगर किसी के अंदर, तो प्लीज इसको संभाल के रखिए। नेक्स्ट, टीचेबिलिटी। अगर कोई सिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग क्या करते हैं वहीं पे उसको इंटरप्ट कर देते हैं, नो तुम्हारा काम ये नहीं है, गलत बात है। अगर वो कोशिश कर रहा है तो प्लीज उसकी वो ये लक्षण है ना, वो ट्राई तो कर रहा है, आप कोशिश करिए उसको, उसके अंदर वो क्वालिटी डाल दीजिए कि जो चीज वो गलत बताने का प्रयास कर रहा है वो सही बताए, पर प्रयास कर रहा है, इसमें जो लक्षण है। अब आपकी बारी है इसको सही करने का। नेक्स्ट, विजन, दूरदृष्टि रखता हो, आपके ग्रुप को लेकर के अच्छी बातें करता हो। ये सब 2021 में है, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन है, अपन निकलेंगे बाहर, 25 में ये करेंगे, 24 में ये करेंगे, 26 में, समझ जाइए बहुत दमदार व्यक्ति है। और इसको संभाल के रखना हमारा आपका दायित्व, धर्म बनता है, राइट। और ऐसे लोगों को, इनके लक्षणों को क्वालिटी में कन्वर्ट करिए, क्वालिटी में कन्वर्ट करिए। ये किस लक्षण मैंने आपको बताए, प्लीज इनको अपने ग्रुप में देखिए किन के पास है। इनके साथ वर्क करने पे ये ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक शानदार लीडर बन सकते हैं। फिर मैं बोलता हूं, लीडर कोई पेट से जन्म नहीं लेता, लीडर आके यहीं बनते हैं, यहीं अपने माइंडसेट को ठीक करते हैं और कुछ लोग उनको बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो आप वो हेल्प करने वाला व्यक्ति बनिए अपने ग्रुप के लिए, और टीम का निर्माण करने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स बन के आए, क्योंकि पूरा ग्रुप तो शामिल नहीं होता, पर कुछ चंद लोग होते हैं जिनके अंदर ये लक्षण होते हैं और आपने ढंग से काम किया तो ये क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्वालिटी में कन्वर्ट हो गया तो दैट ये फिर लीडर बन जाएंगे, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो अब देखेंगे आप, या तो आप सुनेंगे या समझेंगे। बहुत शानदार चैप्टर था, मुझे बहुत मेरा फेवरेट चैप्टर है और मैं इसे बड़ा फोकस होकर इन चीज़ों को देखता हूँ। आप भी जरूर देखिए।